हाय फ्रेंड्स, टुडे 14 दिसंबर 2021। आज मार्केट ऊपर नीचे देखा आपने। जो कल के वीडियो में मैं आपको बोला था कि रेजिस्टेंस वर्क करेगा, उस हिसाब से आज रेजिस्टेंस ने वर्क करके नीचे का लेवल मार्केट के लिए ओपन किया। पैनिकनेस हुआ, सुबह सुबह बाद में साइडवेज चला गया। आज देखेंगे तो इंडिया विक्स फिर से 2.5% ऊपर है। और देखेंगे तो फार्मा सेक्टर 1% अप है, एनर्जी सेक्टर एंड पीएससी सेक्टर, ये 3 सेक्टर छोड़ के और एक मीडिया सेक्टर। सो बाकी के सेक्टर में, सभी सेक्टर में यहाँ पे आपने गिरावट देखी है। और अच्छी खासी गिरावट रियलिटी सेक्टर एंड पीएसयू बैंक में आपने देखी है, बिकॉज ऑफ ओमाइक्रॉन का जो प्रादुर्भाव देख रहे हैं, उसी वजह से यहाँ पे अपने मार्केट में थोड़ा सा गिरावट का माहौल बनते हुए यहाँ पे देखा है। यहाँ पे हम आज का एनालिसिस देखेंगे। आज जो भी हमने टेलीग्राम चैनल में आपको एडवाइस दिए थे वो 100% आज हिट हुई है। पहले हम आज की एडवाइस देखेंगे। बीएससी था, बीएससी था, सीडीएसएल था, फिर पूना वाला था, आईबुल हाउसिंग था। सभी में आज अपने अच्छी खासी वहाँ पे मूवमेंट देखी है। तो एक एक हम देखेंगे कि क्यों हमने बाइंग वहाँ पे जनरेट किया था। बीएससी का स्टॉक देख रहे हैं, तो बीएससी में देखेंगे तो कंटिन्यू हम बाइंग पोजीशन में है। सुबह सुबह हमने क्यों दिया था। मैं 15 मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, पहले 15 मिनट कंप्लीट नहीं हुए थे, अगर 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी थी, एक कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेशन दिया था ए लेवल पे, विथ वॉल्यूम दिया था। 15 मिनट के हिसाब से देख रहे हैं, मैं 5 मिनट लगा लेता तो आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा। 5 मिनट के हिसाब से हम चार्ट देखेंगे। 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो ए लेवल पे आज मार्केट शुरू हुआ है। 5 मिनट के हिसाब से वो नीचे खुल के ओपन यहाँ पे हुआ और फिर क्लोज ऊपर दिया है। और वहां से देखेंगे तो ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा, और कल की क्लोजिंग के ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पे आपको बाई कॉल दिया था। एमएसडी बाई जोन में था और डीएमआई तो कंटिन्यू यहाँ पे बाई जोन में था, इसके लिए हमने बीएससी का बाई कॉल दिया था। लगभग वहां से 2120 से लगभग ये देखेंगे तो 2320, यानी 200 रुपए का लगभग मूवमेंट आपने ये बीएससी में आज के इंट्राडे सेशन में देखा है। तो बीएससी में अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों ने सभी ने जनरेट किया होगा। सीडीएसएल जो हमारा कंटिन्यू हम पिछले 2 दिन से आपको दे रहे हैं सीडीएसएल, तो आज भी सीडीएसएल ने अच्छी खासी मूवमेंट दी है। लगभग 1580 ने मार्केट चालू होने के पहले ही हमने ये बाई कॉल दिया था, बिकॉज ऑफ प्री ओपनिंग सेशन में इसका बाइंग पोजीशन लग रहा था। वहां से देखेंगे तो 1580 के आसपास हमने जो बाइंग पोजीशन दिया था, लगभग 1680 तक वो चला गया। 100 रुपए का मूवमेंट आपने सीडीएसएल में दिया। ये क्यों दिया, तो प्री ओपनिंग सेशन में वो बाइंग पोजीशन दिखा रहा था ए लेवल पे। देखेंगे तो कल का जो डाउनफॉल यहाँ पे करेक्शन मोड आया था, और वो लगभग वो जो ओपन हो रहा था वो यही लेवल पे हो रहा था, कल के लेवल पे ही। आज मार्केट सुबह गैप डाउन था तो भी सीडीएसएल स्ट्रांगनेस के साथ ओपन हो रहा था, इसके लिए हमने ये बाइंग पोजीशन जनरेट किया था। और लगभग आपने वहां पे 100 रुपए का मूवमेंट जनरेट करते हुए देखा। नेक्स्ट आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। जो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में हमने लास्ट में मूवमेंट देखा, जो सुबह हमने दिया था, मगर जो मूवमेंट आया वो लास्ट में है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे हम दिसंबर का फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर कैश फ्यूचर ऑप्शन हम आज हमने सभी बाइंग पोजीशन जनरेट करने के लिए बोला था। जो मूवमेंट आया वो मूवमेंट यहाँ पे आप दिसंबर के इसमें फ्यूचर में थोड़ा सा लिक्विडिटी कम है। जो मूवमेंट आया वो लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट के कुछ क्षणों में यहाँ पे मूवमेंट आते हुए देखा है। आईबुल हाउसिंग में भी आपने अच्छा खासा यहाँ पे जनरेशन वो मूवमेंट का किया है। आईबुल मेरे को कैश का यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आपने ये तो चार्ट देख ले। नेक्स्ट हम देखेंगे पूना वाला। जो पूना वाला ने आज जो पूना वाला फिनकॉर्प है, उसमें तो अच्छी खासी मूवमेंट आपने लगभग 10 रुपए की मूवमेंट यहाँ पे देखी। लगभग हमने वो 214 के आसपास बाई करवाया था आपको। 224 का रेट आज के इंट्राडे में ही आते हुए आपने देखा है। पूना वाला में देखेंगे तो यहाँ पे वो जो बाइंग पोजीशन जनरेट हुआ था पूना वाला का, 60 मिनट का आपको ये पूना वाला का चार्ट दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो 60 मिनट के हिसाब से कंटिन्यू ये जो साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू लास्ट के 4-5 दिनों से यहाँ पे बन रहा है। ए लेवल पे आज का लेवल देखेंगे तो यहाँ पे जो साइडवेज लेवल था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, इसीलिए हमने जो बाइंग पोजीशन दिया था। अभी 5 मिनट के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ। क्यों बाइंग पोजीशन जनरेट किया था वो आपको मालूम पड़ेगा। 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो अगर ये कल का मूवमेंट था, कल का मूवमेंट यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर करने के बाद विथ वॉल्यूम जनरेशन सुबह सुबह यहाँ पे दिख रहा,
दिख रहा था, इसके लिए हमने वो बाइंग पोजीशन दिया था। सो वोलाटाइल स्टॉक था और अच्छा खासा गेन देके गया। सो सभी इसमें आपने आज बाइंग पोजीशन जनरेट होते हुए देखा। फिर हमने आलोक टेक्सटाइल जो आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से दिया है, लगभग आज के दिन ही उसने 5% के आसपास का रिटर्न दिया। जो हमने 5 और 10% का रिटर्न आपको बोला था, 26 के आसपास आपको बाइंग करने के लिए बोला था, लगभग 27-40 तक वो चला गया। ये लेवल पे देखेंगे तो सुबह सुबह हमने ये बाइंग पोजीशन दिया था। अगर ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है तो 60 मिनट आपको इम्पोर्टेंट है। देखो ये कंटिन्यू आपको ये बाइंग पोजीशन यहाँ पे जनरेट करते हुए आपने यहाँ पे देखा है। तो सुबह देखेंगे तो वॉल्यूम जनरेशन यहाँ पे कल का भी वॉल्यूम था, सुबह भी अच्छा वॉल्यूम के साथ वो ओपन हुआ। और यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लैग ब्रेकआउट यहाँ पे माना जा सकता है 26 रुपीज़ 10 पैसे पे। सो ये लेवल पे हमने जो बाय करवाया था, लगभग उसने आज के दिन ही 5% का रिटर्न लगभग दे दिया है। तो भी अपने को बाइंग पोजीशन रखना है इसमें। सो अलग टेक्सटाइल में बने रही है। नेक्स्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। सो निफ्टी बैंक निफ्टी के निफ्टी में देखेंगे दिसंबर में आज जो सुबह 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आपने देखी। सो ये 60 मिनट के हिसाब से चार्ट है, जो सुबह गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर रिकवरी में वो बैंड के अंदर वो ट्रेड करना चालू कर दिया। सो यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। सो आपको वोलेटिलिटी मालूम पड़ेगी। फिर से हम 60 मिनट देखेंगे। सो 5 मिनट के हिसाब से देखो, आज जो सुबह मार्केट ओपन हुआ, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। सो वोलेटाइल आज कंटिन्यू सेशन था निफ्टी या बैंक निफ्टी में, दोनों में भी वोलेटाइल सेशन था। सो 60 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो ये जो क्लोजिंग अभी दिया है, सो भी क्लोजिंग कुछ क्लियर कट नहीं है, ना अपर ना डाउन। सो अपने को थोड़ा सा डाउन साइड का ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर पोजीशन यहाँ पे अपसाइड या नहीं है या डाउन साइड भी नहीं है। सो एक्सपायरी अभी फिर गुरुवार वाली आ रही है, तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहने की चांसेस यहाँ पे दिख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज कैश और फ्यूचर का जो डिफरेंस है, वो कैश और फ्यूचर का डिफरेंस आज फिर से बढ़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आज सुबह आपने जो गैप डाउन देखा, फिर जो गैप डाउन के बाद 60 मिनट के हिसाब से नेक्स्ट 60 मिनट में वो जो कैंडल ने पहले वाले कैंडल का लो ब्रेक किया था, जो निफ्टी में नहीं था। सो यहाँ पे वीकनेस बना हुआ था और फिर थोड़ी सी रिकवरी के साथ यहाँ पे बन दिया। मगर निफ्टी के कंपैरिजन बैंक निफ्टी वीक लग रही है ये पोजीशन में। तो थोड़ा सा संभाल कर ही ट्रेड करना चाहिए मार्केट में। कॉशियस मूव रहेगा, वोलेटाइल मार्केट रहेगा। सो सेफ ट्रेड कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।